नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट प्रवक्ता नागरिक शास्त्र एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले एग्जाम में वो अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट को अगर उनको सॉल्व करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट जिनके पास मान लीजिए यूथ मैगजीन की बुक है, तो वो अपने दोस्तों की हेल्प के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों ऐसे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनके पास यूथ कंपटीशन का बुक नहीं है या वो घटना चक्र से पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी स्टूडेंट घटना चक्र से सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करिए, वो भी बहुत अच्छी मैगजीन है। लेकिन यूथ कंपटीशन में क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहला पार्ट भी देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था। तो आप उसको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरी कोरिया था, जो कि परमाणु अप्रसार संधि से अलग हो गया था। और ये दोस्तों अलग हुआ था 2003 में अलग हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस बहुपक्षीय संस्था साप्टा बनने का निर्णय लिया। आपको बताना है कि जो साप्टा है वो किस बहुपक्षीय संस्था ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शार्क है। निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था M.A. कपलान ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों, जो भी लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो आपका पीक टाइम है, जैसे आप जब कुछ याद करते हैं या कुछ लिखते हैं तो उस टाइम आप ये वीडियो मत देखिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर यही वीडियो लेकर बैठे रहिए। आप जब खाना बनाते हो या शाम को वॉकिंग के लिए जाते हो तो आप ये वीडियो को देखिए कहीं बैठ के आराम से। और उससे क्या होगा कि आपका जो बेकार वाला टाइम होगा, जो उतना यूटिलाइज नहीं करते होंगे आप अपनी तैयारी में, वो टाइम भी आपका यूटिलाइज होगा। या जब आपको नींद लग रही हो तो वीडियो को देख लीजिए, तो उसे आपको मेमोराइज करेंगे तो आपकी नींद भी दूर चली जाएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेरियम ने ये शिकागो स्कूल की स्थापना की थी। और शिकागो स्कूल जो है आपको पता हो कि व्यवहारवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में मैंने इससे पहले बताया था। अगर आपने इससे पहले वीडियो ना देखा तो वो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें इसके बारे में कई क्वेश्चन आए थे तो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3 सैन्य परमाणु समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 जो सैन्य परमाणु समझौता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच समझौता किया गया था। लुशियंस पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। समानता, समर्थता और विभेदीकरण सभी राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है। शांत के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर इजी होगा, आपको पता होगा यूएन ने किया, यूनाइटेड नेशन ने। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको बताना कि जो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो कहाँ पे हुआ था। तो आपको पता हो कि ये बेलग्रेड में हुआ था। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने विश्व गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। तो आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध यहाँ पे है विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 233, ये जिला जज की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ओम्बड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वीडन में ओम्बड्समैन संस्था प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 12,
लोक नीति निर्माण का कौन सा प्रतिरूप यह कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए? तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संवर्धित प्रतिरूप। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम क्रोजियर। हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्णय निर्माण में हर्बर्ट साइमन का विशेष योगदान है, उसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए। निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर है हेनरी फियोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है। नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व होता है संगठन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है ये, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि नीति जो आयोग होता है ये स्टाफ अभिकरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यायिक समीक्षा उसको कहते हैं। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद सोपान। जो हायरार्की बनी होती है वो मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत है कि पद सोपान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चीन। तो प्रतियोगिता के माध्यम से ही लोक सेवा में भर्ती होते थे, तो चीन में प्राचीन काल में ऐसा होता था। क्वेश्चन नंबर 21, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अब बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीडी गार्ने ने। वीडी गार्ने ने किस संवैधानिक संशोधन के आधार किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और मैं इसका सीधे राइट आंसर बताता हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग मिलान कर लीजिए और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य निर्वाचन हेतु इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परिसीमन आयोग द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था में विशेष उपयोगी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसने कहा कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बिपिन चंद्रा का स्टेटमेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है। तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिरसा मुंडा। वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करती हैं। तो 28 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर एवं महाराष्ट्र।
निम्न में से केवल राज्यसभा की ही समितियां कौन सी है? ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। केवल राज्यसभा की समितियां कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सार इसमें ऑप्शन नंबर डी ये वाला होगा। 29 का राइट आंसर 1, 2 और 3। ये ऑप्शन नंबर जो चौथा है इसको छोड़ के बाकी ये सभी राज्यसभा की समितियां हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 29 का ये भी राज्यसभा की समितियां, ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2, 3। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। भारतीय संसद से अभिप्राय है। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय संसद होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल है, तो इसका भी आपको आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 5 साल का कार्यकाल होता है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग अलग से समय निर्धारण किया था, जिसे कहते हैं। तो प्रश्नों के लिए जो समय निर्धारण किया था उसे प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 144 कहता है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इजी भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप सब उसको एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन ऐसा होता है कि उसमें अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो उसमें से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और बाकी जो थिंकर्स और जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप उसको भी अच्छे से पढ़िए, लेकिन संविधान का जो पोर्शन है उसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें भारत क्या है। तो ये मतलब आर्टिकल 1 ही इसके बारे में बात करता है। तो ये आंसर सबको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? जो भारतीय संघवाद है उसको सबसे बेहतर नाम कौन सा दिया जा सकता है? तो आपको पता होगा। तो भारत जो है अर्ध संघवाद है, विशुद्ध संघवाद नहीं है, शास्त्रीय संघवाद नहीं, प्राचीनतम संघवाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अर्ध संघवाद है। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्र राज्य संबंध के लिए मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यह अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? आपको बताना है कि आपातकाल में भी कौन सा अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो आपातकाल में जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, भाषण के अधिकार को छीना जा सकता है, भ्रमण की स्वतंत्रता पर अधिकार, ये भी संगठित होने, ये भी सब ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की है? ये संभ्रांत परत, या कभी कभी होता है कि क्रीमी लेयर की जगह पे हिंदी इसका दे देगा संभ्रांत परत, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए इसका हिंदी भी जान लीजिए। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बीपी मंडल आयोग ने। कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 25। अब आपका काम है कि अनुच्छेद 25 को आप अपने बुक में देख लीजिएगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। और आर्टिकल 14, 21, 23 इसको आप एक बार देख लीजिएगा इसके सामने क्या लिखा हुआ है। जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता है, अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 21 है प्राणियों दैहिक सूचना का संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 25 आप देखिएगा, मैं बताना भी चाहता हूँ लेकिन
मैं बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे। अगर आप खुद से एक बार पेज पलट के देखेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। चलते हैं अगले नंबर पे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्धारित तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। तो आपको बताना है 43। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्धारित तत्वों को न्यायालय में नहीं लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बताना। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52 संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। निम्न का सही अनुक्रम बताइए। आपको बताना है इसका सही अनुक्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरा। पहले ये दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर उसका तीसरा होगा, फिर पहला होगा। तो ये इसका सही कालानुक्रम है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आपको डेट जानना होगा तो डेट कमेंट करिएगा। अगर चलिए मैं बता देता हूँ इसका डेट, कौन कौन सा डेट है। तो पहला है के गोपालन, ये हुआ था दोस्तों 1950, इसको यहाँ पे 1950। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपको पता होगा 1973। ये बहुत ही हाईलाइटेड केस है तो इसको पता होगा। तो दूसरा हो गया, फिर उसके बाद तीसरा। तो तीसरा है आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा, ये भी आपको पता होगा 1975 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन, ये आपको पता होगा 1976। तो ये पूरा डेट मैंने बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 48। भारत विनाशी राज्यों का संघ है, और फिर उसका कारण दिया हुआ कि संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। तो बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का संघ है, ये बात सही है। और संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। भारत संघ के किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान अधिनियम 16वां संशोधन जो है 1916 द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो 50वां का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। संविधान संशोधन का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो 51 का बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 333 राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान ले लिया है? तो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग। तो इसके जगह पे ये हो गया है, तो इसकी जगह पे सीसीआई की स्थापना हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 53। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? ये क्वेश्चन नंबर 54। इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद का सृजन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो 55 का हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही सुनित नहीं है। मैन ऑन द हॉर्सबैक ये कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है। और लास्ट की ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स सही है। प्लेटो स्टेटमेंट सही है। और पॉपर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ये भी सही है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैन ऑन द हार्स इसके जो राइटर हैं वो फाइनर है। इंपॉर्टेंट बुक है और इसके राइटर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवादी ढांचा का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवार्डी अधिवेशन 1955। ये दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो 57 का बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन ने। निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुस्मृति। मैकाइवर के अनुसार राज्यों को निम्न में से किससे संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण राज्य को नहीं करना चाहिए। निम्न में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष। तो जो ये मतलब अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक अरविंद घोष को माना जाता है। निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किसने माना है कि कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है एस आल्टेकर। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषक वर्ग। निम्न में से किसने राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग सिद्धांत की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जा सकता है, ये किसने कहा है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो लेख है वो माओ द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी, पीपल्स वार जो है वो माओ द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी जो तीनों बुक हैं ये माओ द्वारा लिखे गए हैं। निम्न विचारों में से कार्ल मार्क्स ने हेगल से कौन सा विचार लिया? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्वात्मक पद्धति का लिया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो 67 का आपको बताना है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका जो सही क्रम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए उत्पादन की शक्ति पहला हो जाएगा, और उसके बाद उत्पादन की शक्ति पहला हो जाएगा। उसके बाद होगा उत्पादन के संबंध हो जाएंगे, ये दूसरे नंबर पे रहेगा। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा कानून, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा कानून एवं राजनीतिक संगठन। फिर चौथे नंबर पे आएगा विचारधारा आएगा। तो दोस्तों ये सही क्रम है, और मुझे लग रहा है ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। तो पहला, दूसरा, देखिए पहला पहले नंबर पर हो जाएगा कि उत्पादन की, हाँ ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एकदम सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है?
तो आपको बताना है 68। तो 68 का राइट आंसर आपको बताना है कि फेबियनवाद, अ, और इसका मतलब ये श्रेणी समाजवाद, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है, इसका ये आमूल परिवर्तन से मेल नहीं खाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन की बात नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? तो 69 का बताना है कि इसमें इसका राइट आंसर कौन है। तो इसका राइट आंसर है JS मिल जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 70, जर्मी वेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 बताना है आपको। तो 70 ये जर्मी बेंथम का मानना था कि प्रकृति ने दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में मनुष्य को रखा है, और वो शक्तिशाली जो स्वामी है वो सुख और दुख है। तो दोस्तों आज बस 70 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होगी। और 70 क्वेश्चन है, और इसके अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।